नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हनु सिंह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। अयोध्या की परिषदीय स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में सादे चावल के साथ दिया गया नमक। तस्वीरें वायरल होने के बाद डीएम ने की है कार्रवाई। प्रधान अध्यापिका को सस्पेंड करने के निर्देश, ग्राम प्रधान को भेजा नोटिस। हरदोई में किसान ने बैंडबाजी के साथ कराया भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार। निमंत्रण देकर 300 लोगों को दी दावत। मन्नत पूरी होने पर करवाया भैंस के बच्चे का मुंडन। फतेहपुर के थरियाव में शौच के लिए गई महिला से गांव के युवक ने किया दुष्कर्म। महिला को ईंट से हमला कर घायल भी कर दिया। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। मरणासन हालत में छोड़कर फरार हुआ। बस्ती में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में महिला से गैंगरेप। महिला ने 3 डॉक्टर्स पर गैंगरेप का लगाया आरोप। एक डॉक्टर संग 1 साल से लिव इन में रह रही थी महिला। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जालौन में कलयुगी सौतेले बाप की करतूत आई सामने, जहां उसने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की। पीड़ित की दादी की शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती में घर के बरामदे में सो रही किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप। युवती को बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़कर भागे आरोपी। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा। बदायूं में पुलिस ने युवक की हत्या का किया है खुलासा। मां ने ही प्रेमी किराएदार के साथ मिलकर करवाई थी बेटे की हत्या। पुलिस ने बेटे की हत्या में आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मथुरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से ठगी का मामला आया सामने। कई गांवों के किसानों की भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर गलत तरीके से फसल बीमा का लाभ गलत लोगों ने लिया। कासगंज के दरियावगंज नगर पंचायत में 43 लाख रुपए का घोटाला पाया गया है। डीएम हर्षिता माथुर ने पंचायत सचिव विनोद भदौरिया को निलंबित किया है। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में चला बुलडोजर। अवैध रूप से घिरी हुई जगह को एसडीएम ने कब्जा मुक्त करवाया। परिसर में स्टाम्प वेंडर समेत दलालों ने घेर रखी थी अवैध रूप से जगह। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईवे किनारे अवैध कब्जा कर बनाई गई पक्की दुकानों पर चला बुलडोजर। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया है जमींदोज। प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए जुटी भीड़। औरिया के नेशनल हाईवे 21 पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से 2 मजदूरों की मौत। कानपुर इटावा हाईवे पर सड़क की मरम्मत का काम कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचला। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का लेटर बम। डीएम को पत्र लिखकर चिताया। नवरात्र में मांस की दुकान खुली मिली तो हो सकता है बवाल। मीट की दुकानें खोलने पर कार्रवाई करने की अपील। अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं की निशाने पर आई भाजपा। जयगंज मंडल के उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान को नवरात्रि के व्रत रखने पर मिली धमकी। गली में घर के बाहर लगे पोस्टर में परिवार को जिंदा जलाने की धमकी। सपा नेता आजम खान के फरार होने की खबरों का उनकी पत्नी तजीम फातिमा ने खंडन किया। कहा ना तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस की है और ना ही वे फरार है। कहा सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा उनका इलाज। आजम खान को लेकर पुलिस का यू टर्न। कहा फरार नहीं है आजम खान, गंगाराम अस्पताल में चल रहा है आजम खान का इलाज। पुलिस अधीक्षक ने कहा दोबारा भेजी गई सुरक्षा। सपा के गढ़ में बुधवार को ओपी राजभर ने भरी हुंकार। तीसरे चरण में सावधान यात्रा लेकर पहुंचे आजमगढ़। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद हुई है कार्रवाई। देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर हिंदू महासभा ने जताई है खुशी। सरकार के फैसले को बताया है ऐतिहासिक और प्रशंसनीय। पीएफआई पर बैन को सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने बताया लोकतंत्र के खिलाफ। कहा हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। देश में पीएफआई बैन को लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया बेहतरीन फैसला। सरकारी एजेंसियां लगातार देश के कई राज्यों में कर रही हैं ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई संगठन से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के बैन पर सीएम योगी का ट्वीट। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन का फैसला स्वागत योग्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा स्वीकार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका स्वागत किया है। कहा केंद्र सरकार ने उठाया है बेहतरीन कदम। पीएफआई पर 5 साल के बैन को लेकर बोले सपा नेता मनोज पांडे। धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर हो कार्रवाई। पीएफआई पर लगे बैन को लेकर बोले सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता काशिश वारसी। पीएफआई ने देश के मुस्लिम युवाओं को किया है गुमराह। जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल कर इस्लाम को कर रहा था बदनाम। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पीएफआई पढ़े लिखों का संगठन है, पढ़े लिखों की पार्टी है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, मुसलमानों पर होने वाली ज्यादती पर खड़ी होती है, इसलिए बैन कर दिया गया। हमने पीएफआई की कोई देश विरोधी गतिविधि अभी तक नहीं देखी।
आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ बोले, देश हित में अच्छा काम कर रही है सरकार। निरहुआ ने केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए प्रतिबंध को बताया उपयोगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएफआई के बैन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में जो भी संगठन शामिल हो उस पर हो कार्रवाई। देश में नफरत फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। पीएफआई पर बैन को लेकर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कहा मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है, आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए। 2 दिन तक चलने वाले सपा के अधिवेशन का हुआ आगाज। लखनऊ के नवंबाई मैदान में अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा। सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए कार्यकर्ता। नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से सपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अखिलेश यादव ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया है। गंगा सफाई के नाम पर सिर्फ लूट हुई। अखिलेश यादव बोले, भाजपा का मुख्यालय अगर कोई कर सकता है तो और उसे कोई हरा भी सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के शिवपाल, कहा चलिए हटिए, उनकी बात हमसे क्यों पूछते हैं, हमारा अधिवेशन होगा तो पूछेगा। पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे यहाँ जब हो तब पूछिए। आपका अधिवेशन कब होगा सर? हमारा हो चुका है, जी प्रदेश अधिवेशन हो चुका है, जब राष्ट्रीय करेंगे तब सूचना देगा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण। बोले, लता दीदी का जीवन संगीत को समर्पित। पीएम मोदी ने योगी सरकार को दी है बधाई। सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी ने लंबुआ विधानसभा के पीपी कैमचा विकासखंड अंतर्गत आयोजित जन चौपालों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कौम और जाति नहीं, दर्द पूछकर लोगों की मदद करती हूँ। राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को एक बार फिर से देश के सभी राज्यों की राजधानी में संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कहा, अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसे लेकर गवर्नर के नाम जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन। एटा मुख्यालय में नेशनल हाईवे कैमरे पर वाहन चेकिंग के दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री बीपी भारती की गाड़ी रोकने पर पुलिसकर्मियों पर भड़के जिलाध्यक्ष। टीएसआई पर लगाया बीजेपी मंत्री से बदतमीजी का आरोप। कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और होमगार्ड विभाग के डीजी वीके मौर्य अमृत सरोवर तालाब पर आयोजित पर्यावरण बचाव कार्यक्रम में हुए शामिल। वृक्षारोपण कर जल संरक्षण के लिए लोगों से की अपील। वाराणसी के जिला कारागार पहुंचे जिला जज ने जिला अधिकारी संघ किया औचक निरीक्षण। सभी बैरकों की चेकिंग की। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त। डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग के निर्देश दिए। बस्ती में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरैया तहसील में बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मथुरा में यमुना नदी का अचानक से बढ़ा जलस्तर। चेतावनी के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर दूर है यमुना का चेतावनी लेवल है 165 मीटर। घाघरा नदी में जलस्तर कम होने के साथ तेज हुआ है अब कटान। कैसरगंज तहसील में नदी की धारा मोड़ने के लिए नदी में रस्सी के सहारे डाली जा रही है पेड़ों की डालियां। कोविड पाबंदियां हटने के बाद लगभग 2 साल के इंतजार के बाद विदेशी पर्यटकों से अब गुलजार हुआ है कुशीनगर। 111 विदेशी सैलानियों का दल पहुंचा महापरिनिर्वाण स्थली भगवान बुद्ध के मंदिर में की अर्चना। हापुड़ के गांव मुबारकपुर गांव पहुंचा शहीद सुमित गुर्जर का पार्थिव शरीर। कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। चारों भाई बहनों में सबसे बड़े थे सुमित गुर्जर। देश में तीसरी सबसे पुरानी ऐतिहासिक रामलीला बरेली के हाथ में रामलीला ग्राउंड में होती है, जिसे इस बार 455 साल हो गए हैं। बरेली में इन दिनों 56 स्थानों पर हो रहा है रामलीला का मंचन। चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार में बनेगा बुंदेलखंड का पहला और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। तकरीबन 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व किया जाएगा विकसित। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन ने सप्लाई किए घटिया इंजेक्शन। जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मरीजों को अगर लग जाते ये इंजेक्शन तो बढ़ जाती मरीजों की मुश्किल। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के फैसले से कारोबारियों की नींद गायब। सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई। वाराणसी के भेलुपुर थाने से भागे मुलजिम को सिपाही ने दौड़ाकर पकड़ा। मुलजिम के थाने से फरार होने के बाद मच गया था हड़कंप।
4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हुआ। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में छात्राएं भी इसमें शामिल हुई। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने निकाला जुलूस। देहरादून में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का मौन रखकर दिया धरना। कांग्रेस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। टिहरी के होटल और रिजॉर्ट में छापेमारी अभियान तेज। छापेमारी के दौरान होटल और रिजॉर्ट के खंगाले जा रहे दस्तावेज। अंकिता हत्याकांड को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज के सैकड़ों छात्राओं ने निकाला जुलूस। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से सोहावल तहसील क्षेत्र के ढेमवा पुल में जहां ढेमवा पुल से होकर नवाबगंज गोंडा जाने वाली सड़क को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। इससे बड़े वाहनों के प्रवेश पर अब रोक लगी है। रायबरेली के सरकारी स्कूलों में बदहाल व्यवस्था की खुली पोल। 99 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 शिक्षा मित्र नियुक्त है। 2015 के बाद से नहीं हुई किसी की नियुक्ति। भवन का बरामदा भी जर्जर हालत में है। हो सकता है हादसा। मसूरी नगर पालिका ने अनाधिकृत रूप से 19 दुकानें बनाई हैं, जिन पर संबंधित विभागों ने आपत्ति जताई। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन दुकानों को हटाने की मांग की है। मसूरी में पर्यटन विभाग ने वन विभाग से बिना अनुमति लिए इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया शुरू। लोगों ने किया इसका विरोध। नैनीताल में कूड़े का डब्बा रखने वाले स्थान पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने का विरोध। जिला प्रशासन ने की है कार्रवाई। बागेश्वर में सरयू नदी में किशोरी ने लगाई छलांग। भटखोला क्षेत्र की रहने वाली थी किशोरी। पिथौरागढ़ में हथियार रखने के लिए लाइसेंस लाने वाले आवेदकों में अब तेजी। आवेदकों की संख्या 50% तक बढ़ी है। हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले वाहन स्वामियों ने किया प्रदर्शन। डीएम कैंप कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी ग्लेशियर में फंसे यात्री का रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचाया है। केदारनाथ में 10 दिनों से योग साधना ये श्रद्धालु कर रहा था। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब मंदिर समिति की ओर से गर्भगृह में जाने की अनुमति है। तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश के सामने झुकी मंदिर समिति। अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस की लापरवाही आई सामने। पूरे राज्य में राजस्व पुलिस खत्म करने को लेकर बढ़ा है मामला। अब रेगुलर पुलिस को स्थापित करने की मांग हुई तेज। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की देखरेख में चला संयुक्त अभियान। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है ऐलान। अंकिता के परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद। 25 लाख रुपए आर्थिक मदद का किया ऐलान। अंकिता हत्याकांड को लेकर ऋषिकेश में हंगामा। मृतक लड़की के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर बवाल हुआ। लोगों ने रायवाला थाने पर किया प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर दिया धरना। कार्रवाई में देरी का लगाया आरोप। पीलीभीत में दबंगों ने मोबाइल दुकान में घुसकर की मारपीट। पैसे न देने पर दबंगों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की। दबंगई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। बरेली में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के CAS इंटर कॉलेज का है मामला। लखनऊ में मंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का जमावड़ा। भारी पुलिस बल तैनात रहा। कासगंज में किसानों के बीच हुए टकराव के मामले में पुलिस ने दर्ज किए हैं 3 मुकदमे। पुलिस ने 51 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। रायबरेली में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों का 15वें दिन भी धरना जारी रहा। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में हरिद्वार नगर निगम को मिला है पहला स्थान। इसी साल जनवरी से मार्च महीने तक गोपनीय तरीके से कराया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर जिला न्यायालय की सराहनीय पहल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गरीब लोगों की सहायता की गई। जेल में सजा काट रहे कैदी की भी मदद की गई। जोशीमठ माणा के पास सीमा को पर्यटन मानचित्र में लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। स्काई माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने बद्रीनाथ धाम से 104 किलोमीटर साइकिलिंग यात्रा की शुरुआत की। मऊ में रतनपुरा बाजार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक सिपाही समेत 2 की मौके पर ही मौत। मृतक सिपाही सुल्तानपुर जिले में तैनात था।
हाथरस में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान गई है, 7 सवारियां घायल हुई हैं। चंदपा इलाके के NH 93 पर हुआ यह हादसा। अमरोहा में जीजा के घर मेहमान बनकर आए साले की निर्मम हत्या। भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़ग का रिश्तेदार है मृतक। परिजनों की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काशीपुर में लुटेरी दुल्हन के गैंग के आधा दर्जन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका था यह गैंग। फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पति ने गड़ासे से पत्नी की गला काटकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 50,000 के इनामी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क 2 अरब की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। रामनगर में गर्जिया के टीले को बचाने के लिए जीबी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किया सर्वे। गर्जिया देवी मंदिर का टीला बारिश और बाढ़ के चलते हुआ क्षतिग्रस्त। गोरखपुर में बगिया देवी के मंदिर में लगा है भक्तों का तांता। भक्तों की पूरी होती है मुराद, आस्था और मन्नतों का बांधते हैं यहां घंटा। अंकिता हत्याकांड के बाद अब लगातार उठ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग। विधानसभा अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने भी राजस्व पुलिस को खत्म करने की मांग की। चंदौली में सेंट जॉन्स स्कूल के वैन पलटने से 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल वैन में सवार थे 30 बच्चे। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर जिलाधिकारी की अनोखी पहल। जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में छात्राओं ने संभाली है कमान। डीएम, एटीएम समेत सभी कार्यालयों का स्कूल की स्टूडेंट्स को दिया गया 1 दिन का चार्ज। बागपत में मरीजों की जगह घर का सामान ढो रही एम्बुलेंस। घर का सामान ढो रही एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हुआ। मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलने से हो रहे हैं परेशान। अमरोहा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दुकानों और मकानों के बाहर से हटाया गया अतिक्रमण। एसडीएम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। नैनीताल में नगरपालिका सभागार में बोर्ड की बैठक में सभासदों ने किया हंगामा। अपनी मांगों को मनवाने के बाद ही धरने से हटे सभासद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 गो तस्कर घायल हुए हैं। जंगल में गौ हत्या करने की फिराक में थे तस्कर। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के साथ खुद सड़कों पर एसएसपी श्लोक कुमार ने हालातों का लिया जायजा। बाजार में घूम रहे बच्चों को अभियान के दौरान अधिकारियों ने चॉकलेट्स और फ्रूटी भी बांटे। अमेरिका और डेनमार्क की तर्ज पर बुलंदशहर में प्यूरिफाई सिस्टम से गांव के गंदे पानी को किया जा रहा प्योर। प्योरिफिकेशन के बाद तालाब में पहुंच रहा है स्वच्छ पानी। आने वाले दिनों में हो सकता है ये एक नजीर साबित। रायबरेली में पिता की डांट से नाराज होकर 2 सगी बहनें गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने पुल पर पहुंची। संदिग्ध अवस्था में खड़ी युवतियों को चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने दौड़कर पकड़ लिया। रायबरेली में मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिर एक्टिव हुआ है एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान। एडीजी समेत आला अधिकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों को दिए हैं शौहतों से निपटने के टिप्स। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। 8 लोगों की जान गई। प्राइवेट बस ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए। इलाज जारी। यूपी में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट को मिली है मंजूरी। चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में बनेगा नया टाइगर रिजर्व। 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व को विकसित करने की तैयारी। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के साथ हो रही झुलसने की घटनाओं के बाद जिलाधिकारी ने किया टीम का गठन। टीम ने पेंट की दुकान पर की छापेमारी। डिटेलर को हिरासत में लिया गया। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए लगाया है प्रतिबंध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठन पर गंभीर मामले की जांच के दौरान कुछ चीजें सामने आई। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया स्वागत। कहा, इस फैसले से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिखती है राजनीतिक इच्छाशक्ति। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है पीएफआई पर सरकार ने गहनता से जांच कराने के बाद लगाया है प्रतिबंध। पिछली सरकारों में देश विरोधी गतिविधियों को रोकने की नहीं हुई थी हिम्मत। सपा के अधिवेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। नरेश उत्तम को 35 साल के बाद पटेल लिखना पड़े तो समझ लो इनको कोई नहीं जानता है। 2024 में सपा को मिलेगी सिर्फ 1 से 2 सीटें। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव मामले में पुलिस को दी है 6 घंटे की रिमांड। नारायण सिंह पर 16 सितंबर को अपराधी को भगाने की साजिश का है आरोप। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।